Welcome back students. In this video we will continue our chapter number 18 of class 8th part Geo का 19 पार्ट जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे. नाउ इन दिस पार्ट 1 में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द नेचुरल डिजास्टर्स. नेचुरल डिजास्टर्स क्या होती हैं और जो सम अबाउट सम नेचुरल डिजास्टर्स वी हैव डिस्कस्ड एंड इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. जस्ट लाइक अदर टाइप ऑफ डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ और डिजास्टर भी होती हैं, वो कैसी होती हैं. मैनमेड डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और एंड हाउ टू प्रिवेंट मैनमेड डिजास्टर्स. और ये जो मैनमेड डिजास्टर्स होती हैं, एक तो 2 टाइप के डिजास्टर्स हमने पढ़ी, जिनमें से हम फर्स्ट पढ़ चुके हैं नेचुरल डिजास्टर, जो नेचुरल होती है जिस पे मैन का कंट्रोल नहीं होता है. लेकिन कुछ डिजास्टर जो हैं वो मैनमेड होती हैं, मीन्स मनुष्य की अपनी क्रिएटिविटी की वजह से अर्थ में जो है डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से डिजास्टर्स आती हैं. तो उनके बारे में पढ़ेंगे. और हाउ टू प्रिवेंट मैनमेड डिजास्टर्स. और ये जो मैनमेड डिजास्टर्स होती हैं जो मनुष्य की वजह से होती हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है. एंड कम्युनिटी कॉन्टीजेंसी ऑफ प्लान्स. अब ये जो है कॉन्टीजेंसी मीन्स इमरजेंसी प्लान्स जो बनाए जाते हैं, आकस्मिकता मीन्स जो है वो ग्रुप में प्लान्स किए जाते हैं ताकि उनसे बचा जा सके. वो किस तरह के प्लान्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. कॉन्टीजेंसी प्लान्स मीन्स इमरजेंसी, जो अचानक से अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें हमें किस तरह से उसको फेस करना है, किस तरह से उससे बचना है. तो उसमें जो कम्युनिटी प्लान किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं वो. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. Other type of disaster. Disaster can also occur through deliberate action of misguided attacks are an example of man-made disasters. अब डिजास्टर्स जो है वो जो मिसगाइड अटैक्स, मिसगाइड मतलब लोगों जो से अर्थ के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उनकी वजह से भी जो है नेचुरल डिजास्टर्स मैन-मेड डिजास्टर्स जो है वो होती हैं. जस्ट लाइक एयर क्रैश हो गया. अब एयर क्रैश हो गया तो मिसगाइड ही तो हुआ अटैक वो, है ना. तो एयर क्रैश इज मैनमेड डिजास्टर. जैसे प्लेन क्रैश हो जाता है. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन हिरोशिमा एंड नागासाकी ऑफ जापान. नागासाकी और जापान में जो ये विस्फोट हुआ था, न्यूक्लियर जो विस्फोट हुआ था, तो ये भी मैनमेड ही है, कोई नेचुरल नहीं होता. एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा था, जो ये जो है डेलिब्रेटेड बाय यूएस फोर्स के द्वारा ये जो है किया गया था. यूएस के द्वारा उस फोर्सेज जो आर्मी फोर्सेज थी. मैनमेड डिजास्टर्स कैन बी मल्टीपल फॉर्म्स. मैनमेड डिजास्टर बहुत सारे हो सकते हैं. जस्ट लाइक पोल्यूटिंग द एयर और वाटर थ्रू डेडली जर्म्स इज जस्ट वन एग्जाम्पल. अब देखो, एयर पोल्यूट होती रहती है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो ये भी तो डिजास्टर ही है जो मैनमेड मैन अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से करता है. वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन. अब ये जो वेपन जो हथियार बनाए जाते हैं, अगर इससे किसी की प्रोटेक्शन की जाती है, किसी की जान बचाई जाती है, तो किसी की जान ले भी तो सकती है ना. ये जो वेपन्स बनाए जाते हैं इनसे जान ली भी जाती है. तो ये क्या होता है, इससे भी बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होते हैं, ह्यूज डिजास्टर्स होते हैं. द लीकेज ऑफ मिथिल आइसोसिनेट गैस. अब ये जो गैस है, जो मिथिल गैस है, इसकी वजह से भी ये जो है पॉइजनस गैस होती है. इसकी वजह से भी जो है जानलेवा होती है. और जब इसके से लीकेज हुई थी एक बार 1984 में भोपाल में, तो उससे क्या हुआ, वो भी एक जो डिजास्टर आई थी, आपदा आई थी, जन लोगों की मृत्यु हुई थी, तो वो मैनमेड थी, नेचुरल नहीं थी. 1000 डाइड सून आफ्टर लीकेज. और कई मतलब हज़ारों लोग इसके लीकेज के तुरंत बाद ही मर गए थे. इवन 2 डिकेड्स आफ्टर, यहाँ तक कि 2 डिकेड्स के बाद भी, दशकों के बाद भी इस ट्रेजेडी से जो है अब भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं. अब जैसे ये यहाँ पर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, बॉम्ब विस्फोट हुआ था नागासाकी और हिरोशिमा में, इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है काफ़ी जो कमिंग जो थी जनरेशन्स उनमें देखने को मिले थे, है ना. काफ़ी उसके बाद इतना असर पड़ा था वहाँ पर लोगों में कि उसके बाद भी लोग जो है आने वाली जो जनरेशन्स थी वो कोई अपंग पैदा हो रही थी, कोई हैंडीकैप थी, कुछ थी. मतलब इस तरह से जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. ऐसा नहीं है कि जो है ट्रेजेडीज आती हैं जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है या कोई भी पॉइजनस गैस का लीकेज होता है, तो काफ़ी टाइम के बाद तक जो है कई सालों तक इनके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं. एक्सीडेंट्स लाइक फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किट बॉम्ब्स इन एरोप्लेन. देखो, एरोप्लेन में बॉम्ब विस्फोट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है जो उसकी वजह से आग लग जाती है. कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग में जो है कोलैप्स होते हैं. आर ऑल मैनमेड डिजास्टर दैट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड. ये नेचुरल डिजास्टर्स नहीं है, ये मैनमेड डिजास्टर्स है और इनसे हम बच सकते हैं अगर हम कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करें तो. अब हमने यहाँ इसमें जाना उन डिजास्टर्स के बारे में जो
किसकी वजह से होती है? मैन मेड होती हैं, मनुष्य की अपनी कृतियों की वजह से ही होती हैं। हाउ टू प्रिवेंट मैन मेड डिजास्टर्स, अब पढ़ेंगे हम इन मैन मेड डिजास्टर से कैसे बचा सकता है। वी कैन प्रिवेंट मैन मेड डिजास्टर्स इफ बिल्डिंग्स आर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। अब क्या होता है, बिल्डिंग्स जो है ऐसे ही कहीं भी बना ली जाती हैं, तो उसके लिए प्रॉपर जो है गवर्नमेंट की तरफ से और जो जैसे नियम कानून के तरीके से वो जैसे उनको सजेस्ट किया जाए, प्रेस्क्राइब किया जाए, वैसे ही बनानी चाहिए। अगर ऐसी बनी होती हैं तो वहाँ पर जो है कोलैप्स नहीं आते हैं। तो क्या होता है, लाइकवाइज इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, अगर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो है उनका यूज़ किया जाए, जैसे फायर लगने वाली है, आग का उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए पहले से ही जो है हम अपने सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करें, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उस जो इस तरह के डिज़ास्टर से बचा जा सकता है। ठीक है, नाउ अबाइडिंग बाय द रूल्स measures are taken even when fire break out, the damage of human beings would be minimum। तो उससे क्या होता है कि अगर कभी कहीं पर आग लग भी जाती है तो उससे क्या होता है कि अगर हमने वो किए हैं सेफ्टी मेजर्स का यूज़ किया है तो हम जो है उससे बच सकते हैं, उसके होने वाले नुकसान से, डैमेज से ह्यूमन बींग्स बच सकते हैं, उसको कुछ कम भी किया जा सकता है और उसकी तरह से हम बच सकते हैं। जैसे कहा गया है, अबाइडिंग बाय द रूल्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इंस्टॉलेशन लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब ये जो रूल्स हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए, तो उनसे क्या किया जाता है, रूल्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द इंस्टॉलेशन लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब न्यूक्लियर जो बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर उनको लगाने के लिए प्लांट्स भी तो सेटअप किए जाते हैं ना, तो उनकी जो अबाइडिंग बाय लॉ, उनको जो है स्थायी बना दिया जाना चाहिए, किससे जो है स्थायी होने चाहिए वो उन नियमों के पर, मतलब स्टेबल उन्हीं के नियमों से बनाए जाएँ, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके इंस्टॉलेशन के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बनाए जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो जो है पूरे नियम कानून से बनाए जाने चाहिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट वैन इज़ नीडेड दैट नेशन फॉलो द रूल्स। अब जो देखो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो है वो पहले से ही बने हुए हैं कि एक नेशन को, एक राष्ट्र को क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह के रूल्स फॉलो करने हैं, है ना। अब जैसे क्या होता है, जो गैर कानूनी तरीके से वेपन्स का जो है स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उससे जो है एक बहुत बड़ा विनाश होता है, मास डिस्ट्रक्शन का मतलब बहुत सारे लोगों का समूह में विनाश होना। तो उन वेपन्स की वजह से भी जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर जो डिजास्टर्स होती हैं, इससे क्या होता है कि ऐसा किसी एक पर्सन की डेथ थोड़ी ना होती है, कुछ एक दो थोड़ा बहुत थोड़े नुकसान पहुंचता है, इसकी वजह से जो है मास डिस्ट्रक्शन होता है, समूह में विनाश होता है, जिनका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो काफ़ी सालों के बाद भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल जो है एग्रीमेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इस इंटरनेशनल लेवल पे बने हुए हैं, मतलब सभी नेशंस के लिए बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट प्रेस्क्राइब सेफ्टी कंडीशंस, तो जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पर भी जो है जो फैक्ट्रीज़ एक्ट होते हैं वहाँ पर जो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं सेफ्टी कंडीशंस की जाती हैं, दी जाती हैं। इफ़ ऑल मैन्युफैक्चर, अगर जितने भी मैन्युफैक्चर हैं वहाँ पर अगर उन सेफ्टी मेजर्स का स्ट्रिक्टली जो है उनको यूज़ करें, उनको फॉलो करें, तो देयर वुड बी अ फ्यूअर इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। जो इंडस्ट्रीज़ में एक्सीडेंट होते हैं, जो मशीनों वगैरह की वजह से, वो एक्सीडेंट जो हैं बहुत कम हो जाएंगे, ना कि बराबर होंगे। वी कांट चेक द नेचुरल डिजास्टर, हम नेचुरल डिजास्टर को तो चेक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, लेकिन जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं उनको डेफिनेटली मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है अगर हम सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करते हैं। इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड फॉर, अगर हमें किसी भी डिजास्टर के लिए पहले से प्रिपेयर होंगे तो उससे होने वाले जो सफरिंग्स हैं, डैमेजेस हैं, उनसे हम जो है उन्हें कम किया जा सकता है, उनसे जो है मतलब इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा जितना कि जो अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो होता है। डिजास्टर लाइक फ्लड, है ना, फ्लड में क्या होता है, एनिहिलेट एंटायर सिविलाइजेशन लाइक वन इन द इंडस वैली। इफ़ वी टेक फ्लड एंड ड्रॉट कैन बी प्रिवेंटेड, अगर हम ख्याल रखें फ्लड एंड ड्रॉट कैन बी प्रिवेंटेड, तो उनसे भी बचा जा सकता है। ब्लाइंडली कटिंग ऑफ ट्रीज, जब हम पेड़ों को, जो ट्रीज होते हैं उनसे हवा चलते से जो है वो रेनफॉल को रोकते हैं, लेकिन क्या होता है जब ब्लाइंडली कटिंग हो रही है, अंधाधुंध कटिंग की जा रही है पेड्स की, जिसकी वजह से जो क्या है ये रिड्यूस जो है रिड्यूस एनुअल रेनफॉल रिड्यूस सॉइल, जिसकी वजह से जो है रेनफॉल जो है वो रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, और से सॉइल इरोजन, जो मिट्टी है वो भी डिग्रेड होती जा रही है, मृदा अपरदन हो रहा है, लैंडस्लाइड्स आते हैं,
इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ नेचर मस्ट बी केप्ट इन माइंड। तो इस तरह से जो ये इकोलॉजिकल बैलेंस है जो हमारी अर्थ का, उससे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसको अपने माइंड में रखना चाहिए। और हमें जिस तरह से हम कटिंग वगैरह ट्रीज़ की है, इससे अपनी अर्थ की जो है डिग्रेड नहीं करनी चाहिए, डिग्रेड नहीं करना चाहिए उसको। इन केस ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ऑल एजेंसीज लाइक स्टेट एंड पीपल ग्रुप, चाहे वो स्टेट की हैं चाहे इंटरनेशनल है, पीपल के जो ग्रुप होते हैं उन सभी को जो है अपने एक्शन में रहना चाहिए, मतलब एक्टिव रहना चाहिए लोगों की हेल्प के लिए। कोऑर्डिनेट एफर्ट्स, उन्हें एफर्ट्स जो है कोशिशें करती रहनी चाहिए लोगों के बचाव के लिए। डिजास्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट एंड वोल्केनिक इरप्शन डू अकर ऑल्दो विद अनप्रिडिक्टेबल फ्रीक्वेंसी। अगर जो है मतलब इफ़ वी हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एडिकेट प्लान डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, वी वुड बी एबल टू कम इनटू एक्शन रैपिडली। तो अगर हम पहले से ही प्लान करके रखते हैं सब चीज़ों के लिए, पहले से ही हम रेडी होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, तो उससे जो है हम इसके एक्शन को तेज़ी से होने से रोक सकते हैं। कम्युनिटी कॉन्टिजेंसी प्लान्स, अब देखो जो है अब कॉन्टिजेंसी प्लान जो किए जाते हैं, जो अचानक से जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनसे कैसे बचा जाए, उस पर कुछ प्लान्स किए जाते हैं जिससे कि जो है ह्यूमन मिजरीज हैं उन डिज़ास्टर की वजह से मिनिमाइज़ किया जा सके उनको। तो उसके लिए कम्युनिटी कॉन्टिजेंसी प्लान्स बनाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब पोटेंशियल डेंजर इज़ टू बी आइडेंटिफाई, जो डेंजर होने वाला है उसके बारे में पहले से ही पता लग जाता है, तो वो डेंजर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, वो जो डेंजर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लड, वोल्केनिक इरप्शन, स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक, एंड जो कोई महामारी आती है या कोई अर्थक्वेक आता है तो उससे भी जो है कैसे भी डेंजर जो खतरा है वो किसी भी रूप में आ सकता है। आफ्टर दैट कम द प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक इरेक्शन ऑफ बर्न्स और टू चेक इन फ्लो सो दैट द ग्रेविटी ऑफ साइक्लोनिक वेव्स इज लेसेंड। अब जैसे जो ये प्रिवेंटिव जो है उससे बचाव के जो मेजर्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जो है इरेक्शन ऑफ बर्न के जो बांध का जो निर्माण किया जाए वो ऐसे किया जाए, जो बांध बनाए जाते हैं, बांध जो होते हैं वो कैसे होते हैं, किस लिए होते हैं, पानी के बहाव को रोकने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि वो बांध जो पानी के बहाव को रोक नहीं पाते हैं, उसके फ्लो को रोक नहीं पाते हैं, तो उससे जो है फ्लड आ जाती है। तो अगर हम जो इरेक्शन करके रखें, उसका बांध का निर्माण इस तरीके से करें कि जो बांध है वो कंक्रीट वगैरह से बने हों ताकि वो उसके फ्लो को रोक सके, तो उससे क्या होगा, जो ग्रेविटी ऑफ साइक्लोनिक वेव्स है उसको कम किया जा सकता है, जिस ग्रेविटी से वो आ रहे हैं, स्पीड से आ रहे हैं, उसको रोका जा सकता है। क्योंकि साइक्लोन्स जो है वो कोस्टल एरियाज़ में ही होते हैं, सी शोर्स में ही होते हैं, तो वहाँ पर जो डैम्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं, उनका निर्माण इस तरीके से किया जाना चाहिए, इस तरह का मटेरियल यूज़ किया जाना चाहिए जिससे कि जो साइक्लोनिक वेव्स हैं उनको कम किया जा सके, उनको फ्लो को रोका जा सके। गवर्नमेंट शुड कीप इन रेडीनेस प्लेसेस वेयर कैंप्स शुड बी सेट अप फॉर पुटिंग अप द पर्सन्स इवैक्यूएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल रेजिडेंस। अब क्या होता है, गवर्नमेंट जो है उसे बिल्कुल रेडी रहना चाहिए गवर्नमेंट को, और वो जो प्लेसेस हैं मतलब वहाँ पर कैंप लगाए जाने चाहिए ताकि लोगों को उनके जो रेजिडेंस एरिया है वहाँ से निकालेगा, उन कैंप्स में उनको जो शरण दी जाए, रखा जाए। तो प्रॉपर अरेंजमेंट जो है उसके लिए करे जाने चाहिए, जैसे लाइक टॉयलेट्स, फूड, कैटल, मेडिकल केयर, ताकि जो लोग हैं वो अफेक्टेड ना हो, लाइफ की कोई प्रॉपर्टी की कोई भी डैमेज ना हो। तो इस तरह से कम्युनिटी कॉन्टिजेंसी प्लान्स बनाए जाने चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट ऐसा करती भी है। तो इस तरह से हम जो है नेचुरल डिजास्टर्स और मैन मेड डिजास्टर्स से बच सकते हैं। ओके, नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड आई होप कि आपको सभी को समझ में आया होगा। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स।